साथियों नमस्कार। भारत उन देशों में शामिल है जहां मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करने पर लोगों को प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की गुरुवार को प्रस्तुत प्रतिशोध पर रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 40 देशों में 220 से अधिक व्यक्तियों और 25 संगठनों को मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करने के लिए राज्य और गैर राज्य एक्टरों से धमकियां मिली। उन्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र उसके प्रतिनिधियों और तंत्र के सहयोग शीर्षक वाली रिपोर्ट 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक की अवधि को कवर करती है। मानवाधिकार रक्षकों और अन्य नागरिक समाज कार्यकर्ताओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उन्हें कानूनी कार्रवाई, यात्रा प्रतिबंध और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार तंत्र के साथ सहयोग करने के लिए जेल की सजा भी दी जा रही है। मानवाधिकार के सहायक महासचिव इल्जब्रांड्स केहरिस ने अपने प्रस्तुति में कहा कि जेनेवा में मानवाधिकार परिषद के लिए काम करने वाले नागरिकों के सिकुड़ते दायरे के कारण एक वैश्विक संदर्भ प्रतिशोध के मामले को उचित रूप से दस्तावेजित करना, रिपोर्ट करना और प्रक्रिया देना कठिन बनता जा रहा है, जिसका अर्थ है कि सहयोगियों के विरुद्ध प्रतिशोध की संख्या बहुत अधिक होने की संभावना है। रिपोर्ट में श्रीनगर स्थित विभिन्न गैर लाभकारी संगठनों के संग जम्मू कश्मीर गठबंधन ऑफ सिविल सोसाइटी JKCCS की स्थिति और प्रतिशोध का सामना करने वाले गैर सरकारी संगठनों के बीच मणिपुर में सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि JKCCS, इसके अध्यक्ष श्री खुर्रम परवेज और गठबंधन के अन्य सदस्य कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र के साथ उनके सहयोग के संबंध में आतंकवाद विरोधी आरोपों पर यात्रा प्रतिबंध, दुर्व्यवहार और मनमानी रूप से हिरासत में रखे गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तरह के बढ़ते रुझानों के कारण ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है जो या तो अपनी सुरक्षा की चिंताओं के कारण संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग नहीं करना चाहते या केवल गुमनाम रहकर ही ऐसा करना चाहते हैं। रिपोर्ट में उल्लिखित 40 राज्य अल्जीरिया, अफगानिस्तान, अंगोरा, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बुरुंडी, कैमरून, चीन, कंबोडिया, क्यूबा, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य जिबूती, मिस्र, फ्रांस, ग्वाटेमाला, भारत, इंडोनेशिया, ईरान है। इराक, इजराइल, सऊदी अरब, लीबिया, मालदीव, माली, मैक्सिको, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, रूसी संघ, दक्षिण सूडान, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, वेनेजुएला, यमन और फिलिस्तीन भी शामिल है। रिपोर्ट में सूचीबद्ध 2/3 देशों में पीड़ितों और गवाहों ने प्रतिशोध की गुमनाम रिपोर्टिंग का अनुरोध किया, जबकि पिछले साल की रिपोर्ट में यह 1/3 था। जिन लोगों ने सुरक्षा परिषद और उसके शांति अभियानों के साथ स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के साथ अपने सहयोग के लिए प्रतिशोध का सामना करने की सूची दी, उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर ऐसा किया। दूसरी प्रवृत्ति उन लोगों की बढ़ती निगरानी थी जो संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करते हैं या सहयोग करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि रिपोर्ट में नामित आधे देशों के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी में वृद्धि भी नोट की गई है, जो संभवतः संयुक्त राष्ट्र के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव के कारण है।
रिपोर्ट में लगभग 45% देशों ने नागरिक समाज, आतंकवाद विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नए कानूनों और विनियमों को लागू करना या अधिनियमित करना जारी रखा, जो संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवाधिकार तंत्र के साथ सहयोग को बाधित करते हैं। ये विधायी ढांचे दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के लंबे समय से चले आ रहे मानवाधिकार भागीदारों के लिए गंभीर बाधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसमें से कुछ को गैर कानूनी घोषित करने, उनके कार्यालयों पर छापा मारने और उनके कर्मचारियों से पूछताछ करने, धमकी देने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए भी उपयोग किया गया। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ प्रस्तुत के कृत्यों की विशिष्टता और गंभीरता, जो इस वर्ष की रिपोर्ट में पीड़ितों में से आधी है, को एक बार फिर चिंता के साथ पहचाना गया है। उनमें से अधिकांश मानवाधिकार रक्षक नागरिक समाज के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र और शांति अभियानों में उनके सहयोग के लिए लक्षित किया गया है। लेकिन बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी और वकील भी हैं, जिन्हें जवाबदेही की तलाश में संयुक्त राष्ट्र के साथ उनके सहयोग के लिए प्रतिशोध का सामना करना पड़ा है। ब्रांड्स केहरिस ने कहा, उन लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है जो हम पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में हम संगठन और उनके मानवाधिकार तंत्र के साथ सहयोग करने वालों के खिलाफ धमकी और प्रतिशोध को रोकने और उन्हें संबोधित करने के लिए अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभाने के लिए दृढ़ हैं। धन्यवाद।